तेजा अब एक नई दुनिया में आ चुकी थी। पृथ्वी लोक पर उसने अपना एक नया आशियाना बनाया जिसमें वो और उसकी बेटी बेला रहा करते थे। ऐसे ही अब 20 साल बीत गए। बेला अब बहुत ही खूबसूरत और जवान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन बेला अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से घर वापस आती है। तभी रास्ते में बेला अपनी दोस्त माया से बोलती है, माया, वो मुझे ना मंदिर जाना है, तो तुम लोग अब जाओ, मैं मंदिर से फ्री होकर अपने घर जाऊंगी। अरे यार, क्या जरूरत है मंदिर जाने की? मुझे तो लगता है तू भगवान शिव से अपने लिए एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड मांगती है, तभी तो रोज रोज मंदिर जाती है। अरे नहीं पागल, मुझे किसी बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है। मैं तो शिव जी से अपने घर की सुख सुविधा और शांति और अपनी माँ की लंबी उम्र की कामना करती हूँ। मुझे किसी और की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे रहने दे, आंटी का नाम लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश मत कर बेटा। अच्छे से जानती हूँ तुझे मैं। ऐसा लगता है कि तुझे किसी से प्यार हो गया है। अगर सच में तेरी लाइफ में कोई है तो तू मुझे बताती क्यों नहीं है? अरे यार, मुझे लेट हो रहा है। अब मेरी लाइफ में कोई नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से प्यार है। समझ आया तुझे? चल अब जाकर कल बात करेंगे। बेला को मंदिर जाना था, इसीलिए बेला अकेले ही मंदिर की ओर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद बेला मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर पहुंचकर बेला शिव की आराधना करती है। हे भोलेनाथ, जाने अनजाने मुझसे कोई छोटी मोटी भूल हो गई हो, क्षमा कीजिएगा और हमेशा मुझ पर और मेरी माँ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। माँ और मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है, इसलिए हमेशा आपका आशीर्वाद चाहिए भोलेनाथ। तो दूसरी तरफ तेजा अपनी बेटी का इंतजार कर रही होती है और कहीं न कहीं उसको अब चिंता सता रही थी। ऐसे ही बेला मंदिर में पूजा करके निकल जाती है। तभी उसको रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई देती है जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर मोरनी की मूर्तियां बेच रही थी। बेला को वह मूर्तियां बहुत पसंद आ जाती हैं और बेला एक मूर्ति खरीद लेती है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपनी माँ को देते हुए बोलती है, माँ देखो, ये मूर्ति कितनी प्यारी है। मैं मंदिर से घर आ रही थी, तभी रास्ते में मुझे एक मूर्ति बेचने वाली दिखाई दी और उसके पास ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। देखो, ये आपको पसंद आई ना? मूर्ति देख तेजा को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी बेटी से बोलती है, तेरा दिमाग तो ठीक है ना बेला? किसने कहा था तुझे मोरनी की मूर्ति खरीदने के लिए? तुझे पता है मुझे मोरनी को देखकर बहुत गुस्सा आता है। क्यों माँ, आपको मोरनी से क्या तकलीफ है? और वैसे भी ये एक मूर्ति ही तो है, कोई इंसान नहीं जो आपका दुश्मन होगा। ये देख, मुझसे बहस मत कर। इस मूर्ति को अभी के अभी घर के बाहर फेंक कर आ। अरे माँ, कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम। अभी तो मैं इसको खरीद कर लाई हूँ और अभी तक मैंने इसे घर में भी ठीक से नहीं रखा, और आप हैं कि आपको फेंकने की बात कर रही हैं। मैं इसे नहीं फेंकूंगी। मुझे मूर्ति बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने खरीदी थी। लेकिन बेटा, अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो तेरा फर्ज बनता है सबसे पहले अपनी माँ की बात मानना। तो अभी के अभी इस मूर्ति को बाहर लेकर जा और फेंक कर आ। माँ, आप बहुत रोक टोक करती हो। मुझे समझ में नहीं आता क्या चाहती हो। आपके दिमाग में चलता क्या है? आपको क्या लगता है कि मैं बच्ची हूँ? ये दुनिया मेरे लिए बहुत अनजान है। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, मैं पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ और मुझे नहीं लगता कि इस मूर्ति में कुछ ऐसा भी है जिससे मैं इसे बाहर फेंकूं। ठीक है, अगर तू इस मूर्ति को नहीं फेंक सकती तो कोई बात नहीं, मैं खुद से बाहर फेंक कर आऊंगी। लेकिन मुझे ये मूर्ति इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। माँ का ऐसा बदला हुआ रूप देख बेला को थोड़ा अजीब लगता है, पर तेजा थी भी तो उसकी माँ। बेला उसे कुछ नहीं कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। मैं कैसे समझाऊं अपनी बेटी को कि अतीत में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्यों घबराता है मेरा मन। कैसे समझाऊं उसे कि मैं इस दुनिया में अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तो वो मेरी बेटी है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती, इसलिए नागलोक की हर एक चीज से मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बाद बेला अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोल, अब क्या बात करनी है तुझे? माँ, वो परसों हमारे कॉलेज में ना फ्रेशर पार्टी है और वो फ्रेशर पार्टी रात को है।
अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी में जाना चाहती हूँ, तो मैं जाऊँ? अरे परसों तो पूर्णिमा है और पूर्णिमा की रात बेला के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उसे कैसे भी करके बाहर नहीं जाने दूंगी। क्या हो गया माँ, क्या सोचने लगी आप? बताओ ना, क्या मैं जा सकती हूँ? जा तो सकती है बेटा, पर परसों नहीं। परसों पूर्णिमा है और पूर्णिमा की रात को बाहर नहीं जाते हैं। क्या माँ, कितनी अजीबोगरीब बातें करती हो आप। अरे इस दुनिया में मेरे अलावा और भी लोग हैं। अब पूर्णिमा की रात को ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, किसी की शादी होती है, किसी का कुछ होता है, पर एक आप है, पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हैं आप। देख, मैंने तुझे जाने से मना नहीं किया, पर परसों रात को तू कहीं नहीं जाएगी। अरे माँ, कॉलेज की पार्टी तो परसों ही है ना, तो सबकी पार्टी मेरे हिसाब से थोड़ी ना ऑर्गेनाइज की जाएगी। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता पार्टी कब है, बस तुझे फर्क पड़ना चाहिए कि मैंने मना कर दिया है। बेला को गुस्सा आता है और वह अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी सहेली माया का फोन आता है और वह बोलती है, और बता बेला, हो गई तेरे घर में बात? क्या कहा तेरी मम्मी ने? यार माया, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी माँ ने मुझे साफ साफ मना कर दिया है कि परसों पूर्णिमा है और पूर्णिमा की रात को बाहर नहीं जाना मुझे। अरे यार, ये क्या बात हुई? पूर्णिमा तो मेरे लिए भी है ना, पर मेरी माँ ने तो मुझे कुछ भी मना नहीं किया है। तेरी मम्मी ना बहुत ज्यादा अंधविश्वासी है, तभी तो इतना ज्यादा सोचती है। हाँ यार, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ? वही जो हम करने की सोच रहे थे। देख, तू पार्टी में जाएगी। कॉलेज की पार्टी में बहुत सारे हैंडसम लड़के और लड़कियां आने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। यार पता है, ये मौका ना जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है, इसे ना अच्छे से जी ले यार। यार मैं भी पार्टी में जाना चाहती हूँ, मैं भी अच्छे से सबके साथ सब कुछ एंजॉय करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, मेरी माँ है कि मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। वैसे आंटी का भी कहना बिल्कुल ठीक है। अब जिसकी बेटी इतनी खूबसूरत होगी, उसकी माँ को थोड़ी तो टेंशन होगी ना। वैसे भी कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। जब आंटी सो जाएगी तब तू पार्टी के लिए निकल जाइयो घर से। बेला को भी पार्टी में जाना था। उसने पूरी तरह से पार्टी में जाने का मन बना लिया था। ऐसे ही पूर्णिमा वाली रात बेला बहुत ही अजीब सा महसूस कर रही होती है और वह बार बार चांद की ओर देख रही होती है। तभी उसकी दोस्त माया उसे फोन करती है। बेला, जैसे ही तेरी माँ सो जाए तू रेडी हो जाना, और रेडी होने के बाद मुझे कॉल कर देना। मैं बाकी दोस्तों के साथ तुझे लेने आ जाऊंगी। पर माया, मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है। मतलब पहली बार मैं माँ से इतना बड़ा झूठ बोल रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माया। अरे यार, तू इतना क्यों सोचती है? हम लोग हैं ना तेरे साथ। बेला अपनी माँ के सोने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद तेजा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तेजा के सोते ही बेला अपने कमरे में जाकर अच्छे से रेडी हो जाती है। रेडी होने के बाद बेला अपने दोस्तों को फोन करके घर के बाहर बुला लेती है। तभी बेला अपने कमरे की खिड़की से रस्सी लटका कर नीचे उतरती है और अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर पार्टी में चली जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद अचानक से तेजा की आंख खुल जाती है। हे भोलेनाथ, मेरा जी क्यों घबरा रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसा कि आज बेला के साथ कुछ होने वाला है। एक बार अपनी बेटी को देख कर आती हूँ, वो सुकून से सो तो रही है ना। तेजा उठकर अपनी बेटी के कमरे में जाती है और वह देखती है कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वह जैसे ही कमरे में जाती है तो खिड़की को खुला देखकर तेजा हैरान हो जाती है। वह जैसे ही खिड़की के पास जाती है तो उसे खिड़की पर लटकी हुई रस्सी नजर आ जाती है। तेजा समझ जाती है कि बेला अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए चली गई है। तेजा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी। आखिर ऐसा क्या होने वाला था आज रात को जो तेजा का मन इतना घबरा रहा था।